जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? सोचो, न अर्थ थी, न सन, न स्टार्स, न स्पेस। इवन स्पेस भी नहीं था, क्योंकि स्पेस भी एक चीज है। और जब कुछ भी नहीं था तब कुछ भी नहीं का मतलब क्या था? डार्कनेस? नहीं, डार्कनेस तब होती है जब लाइट ना हो। पर यहां तो लाइट का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। टाइम? नहीं, टाइम तब होता है जब चेंज होता है। यहां चेंज भी नहीं था। तो फिर जब ना टाइम था ना स्पेस, तो एग्जिस्टेंस का मतलब क्या था? साइंटिस्ट्स कहते हैं 13.8 बिलियन साल पहले एक इवेंट हुआ था, बिग बैंग। पर लोग गलत समझते हैं। बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था जो स्पेस के अंदर हुआ हो। बिग बैंग वो मोमेंट था जब स्पेस खुद एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुआ। इसका मतलब बैंग के पहले पहले का कॉन्सेप्ट ही गलत है, क्योंकि पहले बोलने के लिए टाइम चाहिए, और टाइम बिग बैंग के बाद शुरू हुआ। तो फिर सवाल यह है, अगर टाइम बिग बैंग से स्टार्ट हुआ तो बैंग का रीजन क्या था? किसने ट्रिगर किया? या फिर क्या ट्रिगर की जरूरत ही नहीं थी? थ्योरी कहती है पूरे यूनिवर्स का सारा मैटर एक पॉइंट में कंप्रेस्ड था। इन्फिनिटली स्मॉल, इन्फिनिटली डेंस, इन्फिनिटली हॉट। इसको बोलते हैं सिंगुलैरिटी। पर प्रॉब्लम यह है, इन्फिनिटी का मतलब ही समझ से बाहर है। फिजिक्स वहां फेल हो जाती है। आइंस्टाइन की इक्वेशंस भी ब्रेक हो जाती हैं। तो फिर जब साइंस फेल हो जाए तो क्या होता है? क्या हम गेस करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं कि हम नहीं जानते? बिग बैंग के बाद पहले एक सेकंड में क्या हुआ? टेम्परेचर था ट्रिलियन ट्रिलियन डिग्रीज। क्वार्क्स बने, फिर प्रोटॉन्स, फिर न्यूट्रॉन्स। 3 मिनट बाद हाइड्रोजन और हीलियम बन गए, और फिर 3 लाख साल तक यूनिवर्स सिर्फ ग्लोइंग प्लाज्मा था। स्टार्स नहीं थे, प्लैनेट्स नहीं थे, सिर्फ एक गर्म चमकता हुआ फॉग। इमेजिन करो, अगर तुम वहां होते तो क्या देखते? कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। 3,80,000 साल बाद यूनिवर्स थोड़ा ठंडा हुआ, एटम स्टेबल हुए और लाइट फ्री हुई। इस लाइट को आज हम बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये यूनिवर्स का बेबी फोटो है। आज भी डिटेक्ट होता है। मतलब यूनिवर्स की यादें एग्जिस्ट करती हैं। तो क्या यूनिवर्स कॉन्शियस है या ये सिर्फ फिजिक्स है? नेक्स्ट 100 मिलियन साल टोटल डार्कनेस, नो स्टार्स, नो गैलेक्सीज, सिर्फ हाइड्रोजन क्लाउड्स। फिर ग्रेविटी ने काम स्टार्ट किया, गैस कोलैप्स हुई और पहला स्टार जला। उस मोमेंट को सोचो, पूरे डार्कनेस में पहली बार लाइट का जन्म। वही मोमेंट था जब यूनिवर्स ने अपनी आंख खोली। अगर पहला स्टार नहीं जलता तो क्या आज हम यहां होते? 4.6 बिलियन साल पहले एक नॉर्मल स्टार के अराउंड डस्ट और गैस का क्लाउड रोटेट कर रहा था। कोलिजन होते रहे, रॉक्स टकराते रहे और एक मोल्टन प्लैनेट बना, अर्थ। स्टार्टिंग में अर्थ एक आग का गोला थी। लावा ओशंस, टॉक्सिक गैसेस, मीटियोर शावर्स, लाइफ का कोई चांस नहीं। तो फिर लाइफ आई कैसे? समहाउ केमिकल्स कंबाइंड हुए, आरएनए बना, सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स, और फिर लाइफ। एक सेल, बस एक, और उस एक सेल से ट्रीज, एनिमल्स, ह्यूमंस, तुम जो स्क्रीन पे ये देख रहे हो। थिंक अबाउट दैट। यूनिवर्स ने 13.8 बिलियन साल में ऐसे कंडीशंस क्रिएट किए कि तुम एग्जिस्ट करो। क्या ये एक्सीडेंट है या इनएविटेबिलिटी? अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और फास्ट हो रहा है। डार्क एनर्जी नाम की कोई चीज इसे पुश कर रही है। हम नहीं जानते वो क्या है। यूनिवर्स का 95% हिस्सा हम समझते ही नहीं। मतलब हम बस 5% रियलिटी समझते हैं। तो फिर असली यूनिवर्स कैसा है? तो जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? साइंस के पास 3 पॉसिबिलिटीज है। 1. क्वांटम वैक्यूम फ्लक्चुएशंस, 2. मल्टीवर्स, 3. साइक्लिक यूनिवर्स। हो सकता है नथिंग एक्चुअली समथिंग हो। क्वांटम लेवल पे एम्प्टी स्पेस भी एम्प्टी नहीं होता। पार्टिकल्स पॉप इन एंड आउट, मतलब शून्य भी शून्य नहीं होता। और शायद एग्जिस्टेंस परमानेंट है, फॉर्म चेंज होती है। बिगिनिंग और एंड सिर्फ ह्यूमन कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्स को शायद फर्क ही नहीं पड़ता। और तुम स्टार डस्ट हो। लिटरली तुम्हारे बॉडी के एटम्स कभी किसी सुपरनोवा के अंदर बने थे। जब कुछ भी नहीं था तब पोटेंशियल था, पॉसिबिलिटी थी, और शायद वो पॉसिबिलिटी ही सबसे बड़ा सच है।